जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम चल रहा है। जैसे कि पंचवर्षीय योजना से हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो काहे नहीं हम पंचवर्षीय योजना के इसका लक्ष्य को, इसका कार्यकाल कितना से कितना था, क्या प्राप्ति हुआ ना हुआ, किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ नहीं हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। और इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF चला जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से लेकर 56 तक चला था। कितना तक? 51 से लेकर 56 तक चला था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 56 से लेकर 61 तक चला था। कितना? 61 तक चला था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक। और चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 69 से लेकर 74 तक चला था। उसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 74 से लेकर 78 तक चला था। कितना? 74 से लेकर 78 तक। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 80 से लेकर 85 तक चला था। कितना? 80 से 85 तक चला था। आगे आइए, छठी हो गया यहाँ पर। उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 85 से लेकर 90 तक चला था। कितना? 90 तक। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से लेकर 97 तक चला था। और नौवीं पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर 2002 तक चला था। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2002 से 2007 तक चला था। उसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 ईस्वी तक चला था। चलिए तब आगे देखते हैं इसका लक्ष्य क्या था और कितना प्राप्ति हुआ। एक मिनट, हाँ, चलिए देखते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य यानी जीडीपी वार्षिक लक्ष्य परसेंट में था 2.1% था, लेकिन प्राप्ति हुआ 3.60 प्राप्ति हुआ। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 4.5 इसका लक्ष्य था, लेकिन प्राप्ति 4.1 हुआ। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 5.6 इसका लक्ष्य था और 2.8 प्राप्त हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 5.7 इसका लक्ष्य था और 3.3 इसका प्राप्त हुआ। चलिए आगे बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 5 साल के नहीं रहा, 4 साल के रहा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 4.4 इसका लक्ष्य था, लेकिन 4.83 इसका लक्ष्य प्राप्त हुआ। चलिए आगे बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना के। 5.2 इसका लक्ष्य था, लेकिन प्राप्त हुआ 5.7 प्राप्त हुआ। सातवीं पंचवर्षीय योजना के 5.0 लक्ष्य था और 6.02 प्राप्त हुआ। और आठवीं पंचवर्षीय योजना की 6 लक्ष्य था, लेकिन 6.8 है इसका प्राप्त हुआ। नौवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 6.5 इसका लक्ष्य था और 5.4 इसका प्राप्त हुआ। 10वीं पंचवर्षीय योजना के 8.0 लक्ष्य था। उसके बाद बात करें 7.5 इसका प्राप्त हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना का 9.0 लक्ष्य था, प्राप्ति हुआ 8.3। आगे चलिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का 9.0 इसका क्या था? लक्ष्य था, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद बात करते हैं, इसका नीचे कुछ पॉइंट दिया गया है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना में क्या है, दूसरी में क्या है। चलिए देखते हैं। पूछा गया है इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं भी बनी हैं। ये वार्षिक योजनाएं देखिए 1966 से 67, उसके बाद 66 से 67 है, 66 से लेकर 67, 67 से 68, 68 से 69, 1978 से 79 और 79 से 80 तथा 90 से 91, 91 से 2 ईस्वी के लिए बनी थी। उसके बाद बात करते हैं, नोट में एक पॉइंट लिखा गया है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची यानी 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में क्या है। कुछ इम्पोर्टेंट खाली पॉइंट हम लोग देखेंगे किस मॉडल पर आधारित है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना।
51 से लेकर 56 तक इसका कार्यकाल रहा। अब बात करें यह योजना हायरार्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। उसके बाद है नेक्स्ट है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। उसके बाद इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। उसके बाद इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी, जैसे कि भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर परियोजना, नदी घाटी परियोजना आदि शुरू की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। पूछता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो प्रथम में। चलिए आगे चलते हैं। नोट में दिया गया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 ईस्वी में किया गया था। चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना हम लोग देखते हैं यहाँ पे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से लेकर 61 ईस्वी तक चला था। चलिए बात करते हैं, यह योजना पीसी महानबोलिस मॉडल पर आधारित है। पीसी महानबोलिस पर आधारित है, ये पूछता है। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समाज की स्थापना करना। क्या करना? सामाजिक समाज की स्थापना करना था। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है इम्पोर्टेंट पॉइंट खाली हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इसके इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए हैं। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने योजना स्थापित की गई थी। चलिए बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक इसका कार्यकाल रहा था। यह योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है। बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता बनाना तथा वह स्तूपों के अवस्था में पहुंचाना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। इस योजना में कृषि और उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। यानी कहे कृषि को तो प्रथम, उद्योगों को दूसरा, और दोनों बोल दे कि कृषि और उद्योगों को तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट खाली पॉइंट हम लोग देखेंगे। बात करते हैं, इस योजना के अंतर्गत 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो यानी झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। इस योजना असफलता का मुख्य कारण क्या था? जैसे कि भारत चीन युद्ध इसमें हो गया था 61 से लेकर 66 तक इसका कार्यकाल है, तथा भारत पाकिस्तान युद्ध अभूतपूर्व सुखाड़ आ गया था। इसी में इस योजना का असफलता हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट है, इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। चलिए बात करते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक को बात करें तो एस स्वामीनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया है एग्जाम में SSGD का। विश्व हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग है। क्या है? नॉर्मन ई बोरलॉग। चलिए आगे बात करते हैं। इसी में नोट में दिया गया है, राष्ट्रीय डेयरी योजना विकास बोर्ड NDDB, इसकी स्थापना 1956 में आनंद नामक स्थान पर हुई थी। पूछता है। अब उसके बाद ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1960 में शुरू हुआ। गहन मवेशियों विकास परियोजना 1964 में शुरू हुआ। चलिए बात करते हैं, एक बात कर लेते हैं। 1966 से लेकर 69 तक योजना अवकाश रहा। भारत में योजना विधि तीन बार योजना अवकाश आया था। चलिए चतुर्थी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखते हैं। 1969 से लेकर 74 तक इसका कार्यकाल रहा। यह पंचवर्षीय योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था अस्तित्व के साथ विकास तथा आर्थिक
आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है, इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। पूछेगा किस योजना में भारत की कृषि दर सर्वाधिक रहेगी, तो चतुर्थी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद वो नहीं पढ़ते, नोट में यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिया गया है, विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ की गई थी। 1970 में श्वेत क्रांति और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में जुलाई 1969 में हुआ था। आगे चलिए, इस योजना के दौरान 1971 में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया था। पूछेगा गरीबी हटाओ का नारा कब पेश किया गया, किस योजना काल के दौरान। चतुर्थी पंचवर्षीय योजना काल के दौरान गरीबी हटाओ नारा 1971 में पेश किया गया था। अब ये पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1974 से लेकर 78 इसका कार्यकाल रहा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। पूछेगा कौन सा योजना केवल 4 वर्ष की थी, तो पंचवर्षीय योजना। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू की गई थी, 1975 में शुरू की गई थी। किस योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अब पूछेगा गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, पेश किया गया था चौथा पंचवर्षीय योजना में पेश की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। आ गया 1978 से 1980 अनवरत योजना। 1988 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लांट मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले नई सरकार यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद सबसे अधिक बार बजट पेश किया है तो मोरारजी देसाई 10 बार किया है। चलिए एक नोट में दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुनार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में पेश किया गया है था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी सरकार तथा डीडीटी लकरवाला को जाता है। चलिए छठी पंचवर्षीय योजना हम लोग देखेंगे। 1980 से 85 इसका कार्यकाल रहा। निवेश योजना मॉडल पर आधारित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी शिवरामन समिति पर। और 7वीं पंचवर्षीय योजना आई है, हम लोग यहाँ से देखते हैं। जिस इम्पोर्टेंट है उसी देखेंगे। उसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल इम्पोर्टेंट है 85 से लेकर 90 तक। इसमें इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, जॉन डब्ल्यू मिडल मॉडल पर आधारित है 7वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, भोजन काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। भोजन काम और उत्पादन का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई थी। ऑपरेशन फ्लड बैंक की शुरुआत 1987 में की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किया गया था। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में एक कार्यक्रम निकास रूप में की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अब ये योजना अवकाश आ गया 90 से लेकर 92 तक, इसमें गैप हो गया था। अब चलिए थोड़ा योजना विकास के इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। कर सुधार संबंधी चलाइया समिति 1991 ईस्वी में नियुक्त की गई थी। फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष NRF की स्थापना की गई थी। उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट में, भारत में 1991 ईस्वी के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू, जबकि 1991 ईस्वी के बाद निर्देशात्मक योजना लागू की गई थी। वही 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 92 से लेकर 97 तक था। मानव संसाधन का विकास इस योजना में था, यही खाली पूछेगा। उसके बाद इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और एक पॉइंट है, इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा
को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों को निरक्षर को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य मैला ढोले की पुनः प्राप्ति समाप्त की गई थी। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसके कार्यकाल बात करते हैं 97 से लेकर 2002 ईस्वी तक रहा। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्याय वितरण और समानता का विकास दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट खाली हम लोग देख रहे हैं दोस्त। और 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसके कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। इसमें देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्राप्ति व्यक्ति आयु दोगुना करना प्रयास किया गया। सर्व शिक्षा अभियान इसी में शुरू की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 इसका कार्यकाल था। और पंचवर्षीय योजना, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। उसके बाद सर्वाधिक वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना में रही है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि लास्ट है 2012 से 2017 तक चला था। इसका मुख्य उद्देश्य था अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर चल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए